जैन दर्शन है, जिस धर्म की हम बात कर रहे हैं, ये धर्म मात्र जैनों का नहीं है। क्या सिद्धांत जी? ये धर्म मात्र जैनियों के लिए नहीं है, ये धर्म उस हर व्यक्ति के लिए है जो सुखी होना चाहता है। पहली शर्त है, किसके लिए है? जो सुखी होना चाहता है। दूसरी बात, तो इसे ऐसे कह सकते हैं, ये धर्म पूरे विश्व के जीवों के लिए है, पूरे विश्व के जीवों मात्र के लिए है। आपको एक घटना बताता हूं मैं। भगवान महावीर का जीव शेर की अवस्था में था। शेर समझते हो? शेर, अरे बोलो हाँ जी। शेर समझते हो? टाइगर, बाघ। तो वो शेर था और वो हिरण खा रहा था। क्या खा रहा था? हिरण खा रहा था। आधा हिरण मुंह में था, आधा हिरण कहाँ था? मुंह में, और आधा हिरण बाहर। खून की धारा बह रही थी। अचानक एक घटना घटी। ऊपर से चांद रिद्धिधारी दिगंबर मुनिराज उतरे। कितने? दो चांद रिद्धिधारी मुनिराज उतरे सिद्धांत जी, और ऊपर से देखा और शेर के सामने आके खड़े हो गए। ऐसे क्या? दो चांद रिद्धिधारी मुनिराज उस मांसाहारी शेर के सामने आके खड़े हो गए, जिसने अभी हिरण को फाड़ के खाया भी नहीं, खा रहा है। खाते हुए सिंह के सामने ऐसे खड़े हो गए दोनों मुनिराज और बोलने लगे, ए भव्य सिंह, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम तो आने वाले इस पूरे भरत क्षेत्र के अंतिम तीर्थंकर बनने वाले हो। शेर को कुछ समझ में नहीं आया। शेर बड़ी ध्यान से सुनने लगा। हिरण अभी मुंह से बाहर नहीं निकला है, अंदर ही है, बाहर नहीं है, आधा अंदर आधा बाहर। और वह सिंह उन मुनिराजों की बात सुनता जा रहा है। मुनिराजों ने जैसे बोला है, अरे सिंह, तुम तो स्वयं संगी पंचेंद्र जीव हो, अपने आत्म स्वभाव को जानो और शीघ्र अनंत सुख के लिए प्रयत्न करो। तुरंत उस सिंह ने चौथा गुरुस्थान अविरत समय दर्शन ग्रहण किया, अनुव्रत ग्रहण किए, और वह सिंह अनुव्रत अवस्था से रहते हुए कुछ ही दिनों में मरणांत हुआ और वह स्वर्ग में चला गया। मैं एक बात पूछता हूं आप लोगों से, क्या कोई मांस खाता है तो क्या उसको जैन दर्शन नहीं पढ़ना चाहिए? नहीं पढ़ना चाहिए? बोलिए भैया, आप बोलिए। भगवान ने कहा कि जो ये खाएगा वो जैन दर्शन नहीं पढ़ेगा, और जो ये खाएगा वो जैन दर्शन पढ़ेगा। अरे सुखी होने का तो सबका अधिकार है ना, सच्ची बात सुनने का तो सबका अधिकार है, तो किसी एक विशेष का अधिकार कैसे हो सकता है? दूसरा तर्क, जब भगवान का समोशरण लगता है तो समोशरण के कोठे में तीन जाति के जीव बैठते हैं। मनुष्य गति के देव, देव गति के देव और तिरंज गति के देव। रामचंद्र जी, एक तरफ सिंह बैठता है, एक तरफ गाय बैठती है। सिंह मांसाहारी है, गाय शाकाहारी है, फिर भी समोशरण में एक मांसाहारी भी बैठा है और एक शाकाहारी भी बैठा है। कभी महावीर भगवान ने कहा था क्या किस मांसाहारी को भगाओ यहां से? ऐसा कहा क्या? तो फिर हम ये पूछते हैं पूरे इस विश्व के प्रबुद्ध जनों से कि जब हम क्लास ले रहे हैं तो वहां ये प्रश्न क्यों किया जा रहा है कि इस सभा में मच्छी खाने वाले नहीं बैठेंगे, ये लोग मच्छी खाने वाले को भी सिखा रहे हैं? नहीं, गलत है। हम लोग उस महावीर भगवान की संतानें हैं कि जिसके समोशरण में मांसाहारी को भी नहीं रोका गया। अरे रामचंद्र जी, वो मांस खाते हैं तो ये उनके धर्म के उनमें लिखा हुआ है, आग्रहवश खा रहे हो। यदि आप बताओ सिखाएंगे तभी तो पता लगेगा। अरे एक बच्चा गलत काम कर रहा है तो उसको सिखाएंगे तभी तो मानेगा वो। जब सिखाएंगे ही नहीं, जब उसे आने ही नहीं देंगे तो फिर वो कैसे सुनेगा? और आदिनाथ पुराण जो जिनसेन आचार्य ने लिखा है उसमें बार बार लिखा है कि जो जैन धर्म को, जो जैन दर्शन में छूत अछूत नहीं होता है। जैन धर्म में तो जो सुखी होना चाहता है और ये इन भगवंतों की बातों को सुनना चाहता है, वो सब जैन, चाहे किसी भी कुल में पैदा हुआ हो, वो सब क्या हुए? जैन हुए। इसलिए मेरा बारंबार
आप सबसे निवेदन ये है कि अकेले इस सभा में जेनी आके ना बैठे। जिसे भी हमारी बातें अच्छी लग रही हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो, वो आए, बड़े प्रेम से बैठे, बड़े प्रेम से हमसे चर्चा करें। यदि कोई बात समझ में नहीं आ रही रामचंद्र जी, तो डरो मत, हमसे चर्चा करो। मैं एक बात पूछता हूं, क्या बहुत सारे लोग आलू नहीं खाते हैं? सब लोग सलाद में आलू नहीं खाते हैं, तो क्या आलू खाने वालों को बाहर कर दें? क्योंकि आलू में भी तो अनंत जीवों का घात हो रहा है। तब अभी आप ये बोलोगे कि मच्छी खाने वालों को आप यहां मत बैठाइए, तब तो फिर आलू खाने वालों को भी बाहर कर दीजिए। अरे ऐसा नहीं होता है। अरे यद्यपि खाने से हमारे अंदर परिणामों का संबंध है, लेकिन मात्र आप इसी को देखकर उसे भगवंतों की बात नहीं सुनाए, इतना बड़ा अपराध होगा, इतना बड़ा अपराध होगा कि पूरा विश्व आपको माफ नहीं करेगा, इसलिए आपको बुलाएगी नहीं। इसलिए और समझिए, यदि आप यहां आने से किसी को रोकते हैं तो याद रखो रामचंद्र जी, इतना अंतराय कर्म का बंध पड़ेगा। इतना अंतराय कर्म होता है, 8 कर्म होते हैं, 8 कर्म में एक अंतराय कर्म है। इतना अंतराय कर्म बंधेगा कि रोटी की भूख होगी तो रोटी नहीं मिलेगी, दान नहीं मिलेगा, भोगने के लिए साधन नहीं मिलेंगे। इसलिए जिन शासन को कभी भी किसी को सुनने से रोकना नहीं चाहिए। अरे रामचंद्र जी, बड़ी मुश्किल से तो यहाँ जीव आके बैठे हैं, ये छोटे छोटे व्यक्ति ऐसे आके बैठ गए क्या? ये बताओ, इन लोगों को आज इन लोगों को थोड़ी बात भी समझ में आ रही है तो कल ज्यादा बात समझ में आएगी। अरे हम बार बार आके समझाएंगे, और हम सबसे निवेदन करते हैं, हम यही बातें सबको समझाते हैं। इसलिए फिर भी इस विषय में किसी को डाउट है तो आप ग्रंथ को लेकर चर्चा करो, बिना ग्रंथ के अपनी बात मत कहो, ग्रंथ को लेके चर्चा करो, ग्रंथ के आधार से चर्चा करो। हम 24 घंटे चर्चा के लिए तैयार हैं। आप ही बताओ, क्या किसी डॉक्टर के पास कोई पेशेंट जाता है तो डॉक्टर ये देखता है क्या ये मांसाहारी है या शाकाहारी है? नहीं देखता हो, तो बिल्कुल निरपेक्ष भाव से इलाज करता है। तो फिर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? अभी भी इस समय बहुत सारे जैन डॉक्टर्स ऐसे हैं जो हर पेशेंट का इलाज करते हैं, चाहे वो मांसाहारी हो चाहे वो शाकाहारी हो, कभी मना नहीं करते हैं। जब आप वो मना नहीं कर सकते हो, वहां मना नहीं कर सकते हो, तो भैया जिनेंद्र भगवान की बात सुनने के लिए मना कर रहे हो? जिनेंद्र भगवान भी डॉक्टर है, मालूम है आपको? हम सब रोगी हैं, तो रोगी का अनंत दुख है, इस बात का रोग है, मिथ्या दर्शन का रोग है। तो मिथ्या दर्शन के रोगी को दूर करने के लिए ये जिनेंद्र भगवान डॉक्टर है, और इनकी वाणी डॉक्टर के समान है। तो फिर यहाँ क्यों रोका जा रहा है? मत रोकिए प्लीज, बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। आपको ये प्रकृति कभी माफ नहीं करेगी। फिर भी आप प्रबुद्ध जन है, सोचिए। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।